आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। समापन सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। वे विदाई भाषण के साथ ही मेहमानों को प्रवासी भारतीय अवार्ड प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार विदेश में भारत के बारे में बेहतर समन्वय बनाने, भारत की उपलब्धियों का समर्थन करने और भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रवासी भारतीय और उनके संगठन और संस्था को दिए जाते हैं। समापन समारोह से पहले राष्ट्रपति सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी और गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से भेंट करेंगी। अंतिम दिन पहले सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इससे भारत ग्लोबल मैन पावर बनाने वाला देश बनेगा। उधर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने आए विदेशी मंत्री एस जयशंकर प्रसाद आज सुबह उज्जैन पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के नमो ग्लोबल गार्डन में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में इंदौर आए प्रवासी भारतीयों के साथ रुद्राक्ष का पौधा रोपा। श्री चौहान ने प्रवासी भारतीयों से चर्चा भी की। प्रवासी भारतीयों द्वारा रोपे गए पौधे की जियो टैगिंग कर उन्हें बारकोड भी प्रदान किए गए। इस बारकोड से प्रवासी भारतीय रोपे गए पौधों की समुचित देखरेख की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपी टूरिज्म पवेलियन में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के 8 देश के चैप्टर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ये एमओयू फ्रांस, मेट्रोपोल पेरिस, मॉरिशस, रीयूनियन द्वीप, मार्टिनिक, श्रीलंका, गोपियो इंटरनेशनल, मलेशिया एवं मॉरिशस के साथ किए गए। एमओयू पर प्रमुख सचिव पर्यटन और सांस्कृतिक एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने टूरिज्म बोर्ड की ओर से और जीओपीआईओ के 8 देश के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि एमओयू प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में विकास में अधिक सहयोग स्थापित करने, पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने और प्रचार प्रसार के उद्देश्यों से किया गया है। यह अनुसंधान, संवर्धन और पर्यटन विकास में सहयोग को मजबूत करने, बढ़ावा और विकसित करने का भी प्रयास है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक अभिन्न अंग है जो भारत को आत्मीयता और भावना से जोड़ती है। एक ट्वीट में उन्होंने हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने की अपील की। भोपाल सहित आसपास के जिलों में कल से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है, जहां तेज धूप से दिन का तापमान बढ़ा है। हालांकि रात में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात छतरपुर जिले का नौगांव और नर्मदापुरम का पचमढ़ी सबसे ठंडे स्थान रहे। नौगांव में न्यूनतम पारा 2.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, वहीं पचमढ़ी में ये 4 डिग्री रहा। दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़त जरूर हुई है, लेकिन ठिठुरन अब भी जारी है। रातें सर्द हैं। प्रदेश के 4 शहरों को छोड़ बाकी 48 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे रहा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में भी तापमान 10 से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मकर संक्रांति से कड़ाके की ठंड का एक और दौर आएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है। इसका असर भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में 14 जनवरी को दिखने लगेगा। दिन में कोहरा रहने और रात में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली ट्रेनें 5 से 24 घंटे तक देरी से चल रही हैं। इस बुलेटिन में अब इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।